नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव की टीम जो है आज पहुंची है अभ्यानंद सुपर 30। आपने इस नाम को बहुत बार सुना होगा कि एक क्लासेस है जहां 30 बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है। भारत लाइव की टीम आज वहीं पहुंची है जो बिहार के एक्स डीजीपी भी रह चुके हैं। उनकी छत्र छाया में कैसे यहाँ पे 30 बच्चों को पढ़ाया जाता है, कैसे उनका रिजल्ट का जो है सिलसिला कारवा बढ़ता चला जा रहा है, तो आज हम उन्हीं से बात करने आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत लाइव में। धन्यवाद, थैंक यू। सर, ये आप एक्स डीजीपी से फिर जब रिटायर हुए तो फिर ये कैसे आपके दिमाग में आया कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए? ये सुपर 30 खोलने का जो विचार आया वो आखिर कैसे? ये विचार 2002 ही में आ चुका था। उस समय मैं डीजीपी बना भी नहीं था, एडीजी था। नौकरी में जब था 15 साल करीब और पहले से कर रहा था इसको, तो ये विचार रिटायरमेंट के समय नहीं आया था, 15 साल पूर्व ही आ चुका था। तो सर अभी कुछ दिन पहले आप सर जो है खास किसी मतलब बहुजन एक खुला था जिसमें 100 भूमियार और ब्राह्मणों को भी पढ़ाया जाता था। आपने उन संस्था में भी काम किया, फिर वो बंद हो गया। आखिर क्या ऐसी कौन सी वजह रही जो उसको बंद करना पड़ा? वो संस्था शुरू ही नहीं हुई। बंद तो तब होती जब शुरू हो जाता है। वो संस्था शुरू नहीं हुई। अनाउंसमेंट हुआ था उसका? हाँ, अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन हुआ ये कि जो लोग, मैं आपको पृष्ठभूमि बताऊं कि चाहे जो भी करना चाहे सुपर 30, पैसा मेरे पास नहीं है। मेरे पास एक पढ़ाने का इल्म है जो मैं फ्री बांटता हूं, उसको मैं फ्री डाउनलोड बोलता हूं। आप डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ाइए, सॉफ्टवेयर टाइप की चीज़ है। तो उन लोगों ने भी मुझे बताया कि उनके पास पैसा है और वो तैयार हैं इसको करने के लिए, लेकिन फाइनली निकला ये कि उनके पास पैसा नहीं था, तो उन लोगों ने बंद कर दिया इसको। आपने जैसे कब पिछले बार जो यहाँ का रिजल्ट रहा वो 22 बच्चों में 18 बच्चों का रिजल्ट हुआ था, और जिसमें कि कुछ एनआईटीएन भी थे, कुछ आईआईटीएन भी थे। तो इस बार क्या मतलब इस बार क्या लग रहा है कि? प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन अच्छा रिज़ल्ट आना चाहिए। तो ये सर जो है कार्रवाई, इसमें और भी लोग जुड़े हैं या फिर एक आपके अकेले छत्र छाया में जो है ये चल रहा है? सुपर 30 की अगर गणना की जाए पूरे देश में, तो मुझे अब तो मैं काउंट भी लूज़ कर गया हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि 35 जगहों पर तो ज़रूर होगा पूरे देश में। आपका नाम क्या हुआ? नीलकमल। कहाँ से आते हैं? हम मतलब घर हिलसा नालंदा। कब से यहाँ पर? लास्ट 2 साल से। कैसे आपको पता चला इस सुपर 30 के बारे में? मतलब हम पेपर में मतलब इसका आया था वो, उसके बाद? तो उसके बाद यहाँ पेपर से यहाँ तक का आपका कैसा मतलब? फिर हमने फिर फॉर्म भरे और फिर इसको जमा किए, और फिर वही फिर एग्ज़ाम का डेट मिला, फिर एग्ज़ाम दिए। फिर वहाँ से क्वालिफ़िकेशन में फिर इंटरव्यू के लिए आए, फिर इंटरव्यू में फिर सिलेक्शन हुआ। फिर हम लोग को फिर मैसेज गया था, फिर उस वहीं से फिर। तो क्या आप यहाँ पे कितने दिनों से आप यहाँ अभी पढ़ाई कर रहे हैं? 2 साल से। 2 साल हो गया। तो फिर क्या लग रहा है अभी? अभी लग रहा है मतलब सिक्योर इन्वायरमेंट में मतलब आ चुके हैं। चलिए, और हम कुछ बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हर्ष। आप यहाँ कैसे यहाँ तक पहुँचे? ये जो सीनियर में भैया लोग पढ़ते थे तो उनसे पता चला कि यहाँ पे 30 का ये चलता है बैच, तो फिर वहाँ से पता चला, फिर एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम्स के बाद फिर सिलेक्शन हुआ, फिर यहाँ आके। अच्छा, तो कितने दिनों से पढ़ रहे हैं आप यहाँ? वही बस अगले मंथ में तो एग्ज़ाम है, 2 साल हो ही गया है लगभग। क्या लग रहा है इस बार? हो जाएगा, लगता तो है, मेंस तो निकल ही जाएगा। बाकी सर का क्या? सर तो बस अच्छे से पढ़ाते हैं, सोचने पे मजबूर कर देते हैं। सर का तो यही है, मतलब किसी चीज़ का सॉल्यूशन डायरेक्ट नहीं बताते हैं, बस सोचते सोचते उसका सॉल्यूशन निकलवा देते हैं हम ही लोग से। पढ़ाई तो जैसे बहुत जगह होती है, लेकिन ये सुपर 30 जो है सर अभ्यानंद सर का, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो यहाँ कुछ ऐसा कुछ जो मतलब आप अपने दोस्तों से भी पूछते होंगे, बात करते होंगे कि तुम भी पढ़ रहे हो, वहाँ पढ़ रहे हो, यहाँ पढ़ रहे हो, तो आप जो यहाँ पढ़ रहे हैं और बाकी जगहों की कुछ सर के
अंदर जो कुछ अलग टाइप का कुछ ऐसा कुछ? मोटिवेट करते रहते हैं डेली। और बस यहाँ पे ये बैच में भी बहुत सारा बैचमेट सब है जो हम लोगों को कहीं अगर दिक्कत होता है तो वहाँ से हम लोग वो निकल जाते हैं। बस डिस्कशन में ही बहुत बहुत कुछ समझ में आ जाता है। और सर तो फिर हैं ही, सर तो। क्या नाम हुआ आपका? विशाल कुमार। कहाँ से आता है? गया। गया से। कैसे यहाँ तक मतलब आप यहाँ तक पहुँचे? कुछ एग्ज़ाम का फॉर्म भरे थे तो कैसे आपको पता चला इस सुपर 30 के बारे में? कैसे पता चला आपको? पहले लॉकडाउन था तो मतलब ऑनलाइन मोबाइल पर मैसेज आ गया था तो उससे हम फॉर्म भर दिए थे ऑनलाइन। फिर एग्ज़ाम हुआ था तो उसका सिलेक्शन हुआ तो यहाँ आ गए। अच्छा, कितने दिनों से हैं आप? 1 साल हो गया। क्या लग रहा है सर के अंदेशा में जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आपको क्या लग रहा है? हो जाएगा। हो जाएगा। आपको हर जगह पढ़ाई होती है लेकिन यहाँ जो रिजल्ट की संख्या जो है यहाँ कुछ और जगहों से थोड़ा अलग होती है। मतलब एक तो संख्या 30 बच्चों की संख्या होती है, उसके बाद 30 बच्चे में जो संख्या होती है रिजल्ट की वो काफ़ी ज़्यादा 30 में 30 सर का होता है कि 30 से 30 हाँ परसेंटेज। तो आखिर ऐसा क्या यहाँ क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ क्या है यहाँ अलग पढ़ाई जो यहाँ संख्या भी कम और फिर रिजल्ट में भी संख्या में ज़्यादा? यहाँ संख्या कम है तो मतलब ध्यान ज़्यादा मिल जाता है और हम लोग भी मेहनत करते हैं तो। और जैसे टीचर वगैरह भी लगे रहते हैं। नहीं, जैसे बाहर जो खबरें चलती है कि सर के 24 घंटा जो है बच्चों जो है सर की निगरानी में रहते हैं 24 आवर। इस कारण से मतलब बाहर ऐसी खबरें। हॉस्टल में ही रहना रहता है और सवेरे 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक नीचे बैठ के पढ़ना होता है। उसके बीच में फिर क्लास हो गया या कुछ भी टेस्ट वगैरह तो नीचे ही हो जाता है। क्या नाम हुआ आपका? ऋषभ कुमार। कहाँ से आते हैं? मोकामा। तो यहाँ आप अभी कैसे आपको जानकारी मिली यहाँ के बारे में? यहाँ मतलब वहाँ टीचर्स लोग जो जिनसे हम ट्यूशन पढ़ते थे या फिर पेरेंट्स लोग तो वो लोग बोले कि एक मतलब ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर डेवलपमेंट होता है बिना बिजनेस के, और आम दूसरा जगह पर जनरली होता है बिजनेस बिना डेवलपमेंट के। तो ये सब बोले। फिर सर के बारे में बहुत चीज़ जाने। सीनियर लोग कुछ लोग जो यहाँ से मोकामा से थे वो लोग बताएं कि अच्छा है। तो फिर एग्ज़ाम दिए, सिलेक्शन हुआ तो यहाँ आए। तो यहाँ का टीचिंग मेथोडोलॉजी है ये कि जनरली सारे जगह क्या होता है कि डाउट वगैरह आपको हुआ तो टीचर्स सॉल्व करके दे देते हैं, लेकिन यहाँ ये नहीं है। जनरली दूसरे जगह क्या रहता है कि मतलब सिलेबस कंप्लीट करना उनका मजबूरी होता है, लेकिन यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ हम लोग को सर तब तक पढ़ाते रहते हैं, चैप्टर ख़त्म नहीं करते हैं, मतलब पढ़ाते रहते हैं जब तक हम लोग से लगभग सारा सवाल जो जितना भी मतलब मेंस लेवल का है या एडवांस लेवल का है बनना चाहे हम लोग संतुष्ट हो जाएं। और जनरली जितना भी डाउट वगैरह होता है खुद हम लोग डिस्कस करते हैं, और जो डाउट नहीं होता है खुद से वो अभियानंद सर के पास जाते हैं हम लोग के, या फिर दूसरे जो टीचर हैं मैथमेटिक्स के उनके पास जाते हैं। तो सर के अलावा और यहाँ कितने टीचर? सर के अलावा लगभग 10 के आसपास, 7-8 के आसपास होंगे। फिजिक्स के अलग हैं, केमिस्ट्री के अलग हैं, मैथमेटिक्स के अलग हैं, ऐसे करके। जैसे मैथमेटिक्स के 2 टीचर हैं, फिजिक्स के सर हैं, उसके उनके अलावा भी एक टीचर हैं, एक टीचर और हैं, ऐसे करके। और यहाँ मतलब अभियानंद सर का अगर बात किया जाए तो मतलब हम लोग को फिजिक्स में मतलब घर से आए थे जितना फिजिक्स पढ़ के, यहाँ आए तो लगा कुछ नहीं पढ़ा। मतलब घर पर खुद बनाए भी चैप्टर थे लेकिन यहाँ आए तो लगा कुछ नहीं पढ़ा, लगा फिजिक्स हमको आता ही नहीं है। लेकिन सर जब मतलब बताना फिजिक्स में सोचने के लिए सिखवाएं तो जब घर पर जाते हैं तो अब लगता है कि हाँ फिजिक्स थोड़ा मोड़ा हमको भी आता है। और सर का है कि प्रॉब्लम मतलब आज तक सर का जितना दिन भी डिस्कस किए हैं सर के साथ प्रॉब्लम, जनरली मैथमेटिक्स सर फिजिक्स से सॉल्व कर देते हैं, लेकिन लोग फिजिक्स को मैथमेटिक्स से सॉल्व करते हैं। तो ये अच्छा लगता है। और सर का लिंकिंग करने का, जैसे मैथमेटिक्स को फिजिक्स से लिंक कर देते हैं और फिजिक्स का कॉन्सेप्ट हम लोग कोई चैप्टर मैथमेटिक्स में अप्लाई करते हैं, बन जाता है क्वेश्चन, उससे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ आज तक सर कोई डाउट हम लोग से बनाए नहीं हैं, हम ही लोग को इतना कर देते हैं सोचने पर मजबूर कि हम ही लोग से उसी टाइम क्लास में बन जाता है। तो इससे अच्छा लगता है और मतलब मुझे संतुष्टि है कि मैं ये कोचिंग में हूँ और मुझे मतलब अच्छा लगता है। क्या नाम बताया आपने? ऋषभ कुमार। तो ऋषभ, आप एक और बात बताएंगे कि यहाँ जो है आपने बहुत कुछ बताया, टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में बताया, आप एक और बात बताइए कि और जगह और यहाँ एक तो अंतर बताया आपने कि सर जो है खुद ही जो है मतलब लोगों को समझाते हैं ताकि वो जो प्रॉब्लम हो वो खुद ही सॉल्यूशन निकाल ले, इतने तरीके से सर बता देते होंगे। तो आखिर यहाँ संख्या कम, उसके बाद रिजल्ट की जो संख्या से सर का टारगेट जो 30, आखिर उसकी मेन वजह उसका क्या है?
मेन वजह है जैसे यहाँ सिस्टम है कि सुबह से इंस्ट्रक्शंस है कि सुबह से आपको 7 बजे आना है, नीचे पढ़ने के लिए बैठ जाना है, खाना खाने के लिए जाना है बस, और 8 बजे रात तक पढ़ना है। बीच में सुबह जैसे ही होता है हम लोग के जो स्टाफ लोग हैं उठाने चले आते हैं, नीचे पहुँचना है, तो सेल्फ स्टडी करना है। उसके बाद अगर रात में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो रात में भी पढ़िए आके, और उससे और हम लोग का जनरली क्या होता है कि डाउट वगैरह जो होता है डायरेक्ट टीचर से ना पूछ के हम लोग डिस्कस करते हैं, जिससे बहुत अलग अलग कंसेप्ट मतलब जो एक का क्लियर नहीं होता है दूसरा को समझाता है, दूसरा का क्लियर नहीं होता है तीसरा को समझाता है। तो हम लोग का 5-7 का स्लॉट ग्रुप रहता है, तो डिस्कस हम लोग किए उससे ज़्यादा सीखते हैं। उसके बाद अगर तब भी दिक्कत हो गया तब सर के पास जाते हैं, सर रोज आते हैं सुबह, तो सर के साथ डिस्कस करते हैं, तो सर उसको लिंक कर देते हैं मैथमेटिक्स से, तो इससे हम लोग को बहुत फ़ायदा हो जाता है। और मैथ्स में जब वो चैप्टर पढ़ते थे पढ़ें तो बहुत मतलब अच्छा लगा, और समझ में लिंक करने में अच्छा लगा, और याद वाद करना उतना नहीं पड़ा। अच्छा, तो मेनली यहाँ का जो है वो सर के 24 घंटे निगरानी के कारण जो है यहाँ का रिजल्ट की जो संख्या है वो ओवरऑल ज़्यादा रहती है। हाँ, और टेस्ट वगैरह का भी यहाँ सिस्टम है कि मतलब रात में सर टेस्ट लगवा देते हैं कभी कभार फ़ोन करके, तो 9 बजे रात में भी टेस्ट, 10 बजे रात में भी टेस्ट, तो इससे अच्छा लगता है। हर्ष नाम है मेरा। कहाँ से आते हैं? हम पटने में रहते हैं। पटना कैसे आपको इस सुपर 30 के बारे में कैसे जानकारी मिली? मैंने यहाँ के बारे में पहली बार सुना था जब मैं 7th क्लास में था। मेरे पापा को यहाँ के बारे में पता चला था, तो उन्होंने बताया कि अगर तुम्हें इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है तो एक अच्छा इंस्टीट्यूट है जहाँ तुम्हें पहले एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। तो उसी समय मुझे यहाँ के बारे में पता चला। फिर 10th में मैंने यहाँ का फॉर्म भरा, तो 3 स्टेज का टेस्ट होता है, उसके बाद यहाँ एडमिशन हुआ मेरा। अच्छा, फिर आप अभी यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, इस बार एग्ज़ाम आपका होगा? नहीं, मेरा 1 ही साल हुआ है इस बार। अच्छा, तो आप अगले बार के लिए? हाँ। अच्छा, तो क्या मतलब और जगह भी क्लासेस चलती है, और यहाँ जो सर के जैसे अभी मैं कह भी रहा था कि जो है कि सर की नज़रें जो है 24 घंटा सर की निगरानी में बच्चे रहते हैं, जिस कारण से यहाँ संख्या जो रिजल्ट का जो संख्या है यहाँ कुछ ज़्यादा होता है। तो आखिर 24 घंटे निगरानी में रखना आखिर क्या मतलब आपको इसका क्या बेनिफिट नज़र आ रहा है? बेनिफिट तो है कि जैसे बाहर जो सोसाइटी है उससे हम लोग आइसोलेटेड है, तो बाहर का जो भी इवेंट होते रहता है बाहर, उससे कोई मतलब नहीं। अंदर ही में हम लोग को सिर्फ पढ़ना है, समझना है कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चन बनाना है। बाहर से हम लोग को कोई मतलब, एक ये भी फ़ायदा है। और अंदर में डिस्कशन बहुत अच्छा होता है, जैसे ग्रुप छोटा भी नहीं है ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो डिस्कशन के लिए बहुत अच्छा जगह रहता है ये। और हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ तैयारी भी ठीक चल रही है, मुमकिन है लग रहा है। चलिए आपसे थोड़ा जान लेते हैं। पढ़ाई तो ठीक है, मतलब आप यहाँ पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई के अलावा जैसे होता है ना कि आप 24 घंटा तो 24 घंटा पढ़ाई में आप नहीं लगा सकते, तो सर का क्या मतलब कुछ और एक्स्ट्रा कुछ इवेंट्स वगैरह कुछ ऐसा कुछ भी यहाँ? नहीं, यहाँ कुछ वैसा इवेंट्स वगैरह तो नहीं होता है, लेकिन सर हर दिन आते हैं, और सर हर दिन लास्ट में जाते समय मोटिवेट करके ही जाते हैं। सर मोटिवेट करने के लिए सर कभी अपने बारे में या फिर अपने जो वो लाइफ पूरा उनका जो पीछे का जर्नी था उसके बारे में कुछ बताकर, या फिर और वैसे स्टूडेंट्स हो जिनसे वो मिल चुके हैं, फिर जो रैंकर रह चुके हैं यहाँ से पहले, उनके बारे में बताकर, तो इस तरह से वो मोटिवेट हर दिन हम लोगों को करते रहते हैं। तो हमारे लिए वही मोटिवेशन काफ़ी होता है। तो ये थे सुपर 30 के वो 30 स्टूडेंट जो कि पहले तो वो एंट्रेंस देते हैं, और फिर सर अभ्यानंद XDGP जो हैं उनके अंदर 24 घंटे निगरानी में ये बच्चे पढ़ाई करते हैं। और उसके बाद ये 30 बच्चे जो हैं, सर का टारगेट रहता है कि IIT का जो एग्ज़ाम हो उसमें 30 में से 30 बच्चे क्वालिफाइड हों। तो आप सुन रहे थे इस जो बच्चे हैं यहाँ के, उनकी प्रतिक्रिया कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, यहाँ क्या पढ़ाई का माहौल रहता है, आखिर जो रिजल्ट की संख्या ज़्यादा होती है उसके पीछे वजह क्या है। तो आप जो हैं यहाँ पर अभी सुन रहे थे सुपर 30 के संचालक, छत्रछाया में जिनका चलता है सुपर 30, उनका आप सुन रहे थे। साथ ही आप सुन रहे थे यहाँ पढ़ने वाले उन बच्चों की प्रतिक्रिया जो यहाँ पर पढ़ते हैं, कौन सा दौर आया वो यहाँ तक पहुँचने में, कैसे यहाँ तक पहुँचे और क्या क्या उनको करना पड़ा, वो आप देख रहे थे। देखते रहिए फिलहाल ऐसे ही खबरों के लिए भारत लाइव। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।